इनके पड़ोसी के कुत्ते ने इनकी मुर्गी खा ली। उन्होंने कहा भाई 1000 रुपए लो, बात को यहीं खत्म करो। ये क्या करे नहीं, मैं तो आपका कुत्ता ही खाऊंगा। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। ये बात सच है कि शादी के बाद अक्सर खवातीन, मैंने देखा है शादी के बाद अक्सर खवातीन अपने शौहरों से कह रही होती है ना कि याद करें वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, याद करें वो दिन जब आपने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। तो ऐसा क्यों कहती हैं कि शादी के बाद लड़का कोमा में चला जाता है? होता है लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कों का दिल मोबाइल की तरह होता है। चाहे मोबाइल पानी में गिरे या पानी मोबाइल पे गिरे, सत्यानाश मोबाइल का ही होता है। हमारे माशरे का एक कड़वा सच बताने जा रहा हूं। इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है, लड़की नहीं टेंशन। अब महंगाई इतनी हो गई, आप ये देखो महंगाई ने भी दिमाग खराब कर दिया ना। अब जिस तरह पेट्रोल महंगा होता जा रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में मुंह से मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी। अमीर औरतें डिप्रेशन में होती है ना, मैंने नोट किया है, शॉपिंग पे चली जाती। गरीब औरतें डिप्रेशन में होती, सर पे दुपट्टा बांधकर अपने बच्चे से कह रही होती तो मेरा ही नहीं। ने एक हफ्ता गोरा करने की क्रीम लगाई, उसके बाद वो एक शादी में गई, बराबर में एक आंटी बैठी, निकलेंगे बेटा क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत? लड़की ने कुछ नहीं आंटी, बस 5 वक्त की नमाज। आंटी ने कहा बेटा नफिल भी पढ़ लिया कर ताकि पैर और गर्दन भी गोरे हो जाए। कल जज्बाती होके कह रहा है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उस वक्त इसको पीछे से कुत्ता काट के चला गया। भाई कि मयार अपना हमने गिराया नहीं कभी, और गिर गया तो उठाया नहीं। आप देखो एक साइंसदान ने मक्खी के दोनों पर काट दिए और मक्खी से कहा उड़ो, मक्खी नहीं उड़ी। तो उस साइंसदान ने लिख दिया अगर मक्खी के दोनों पर काट दिए जाए तो वो सुन नहीं सकती। क्योंकि बचपन में जब हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते थे ना, तो सारे घर वाले जो हैं वो हमारे पास आकर बैठ जाते थे और हम ये सोचकर टेंशन में आ जाते थे यार ये सारे घर वाले तो हमारे पास आकर बैठ गए, ये कोल्ड ड्रिंक लेने कौन गया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ रूस, ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते? अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, कहते हैं कि औरत ही औरत की बात समझ सकती है, इसलिए 2 बीवियां होनी चाहिए। एक दफा इसके घर में 6 मच्छर आ गए, घर वाले चला रहे हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। बाहर मुल्कों में जब घरों में मेहमान आते हैं तो कहते हैं व्हाट अ सरप्राइज, ओह वेलकम। और हमारे मुल्क में जब घरों में मेहमान आते हैं हम लोग क्या कहते हैं, अबे यार ये कहां से आ गया। आजकल के नौजवानों को हम ये भी नहीं कह सकते कि अपने अपने मसले बताओ हम हल करेंगे, क्योंकि उनके मसले जो हैं वो दीवारों पे लिखे होते हैं। बाहर मुल्कों में बारिश होती है पानी गायब हो जाता है, हमारे मुल्क में बारिश होती है रोड गायब हो जाता है। अब भाई आज सुबह मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। मैंने गलती से कह दिया भाई जितना है उतना ही तो होगा। उसके बाद से मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है। तो लोगों का दिमाग देखो, दिमाग क्या चल रहा है। एक बंदा मुझे कह रहा है बरकत भाई अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये दुनिया गोल है और कोना कहीं नहीं मिलता। मैंने भी एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसा इल्म बताएं कि मुझे अपने ऐप के बारे में पता चल सके कि मुझ में क्या क्या ऐप है। कहने कि तुम अपनी बीवी को उसका एक ऐप बता दो, वो तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों के सारे ऐप गिनवा देगी। पुलिस वाले ने अपने बच्चे से कहा बेटा तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आज से तुम्हारा टैब देखना, टीवी देखना, बाहर जाना बिल्कुल बंद। बच्चे ने कहा अब्बू 50 रुपए लो, बात को यही खत्म करो। चांद में जाना है यार। चांद पे तो रह रहे हो, चांद पे पानी है नहीं, यहाँ भी नहीं है। चांद पे बिजली है नहीं, यहाँ भी नहीं है। चांद पे हॉस्पिटल है नहीं, गैस है नहीं, कुछ है नहीं, तो फिर ये भी तो चांद है, कमबख्त यही रहे। बंदा
अच्छा वाला चारपाई पे सो रहा होता शहर में, उसकी माँ आती है उठा के, बेटा जा अंदर बेड पे सो जा, अच्छी नींद आएगी। भाईजान मैंने सोचा क्या करूं, मैंने चिड़ियाघर खरीद लिया। खरीद लिया जी माशाल्लाह, अपना घर खुद खरीद लिया। बात ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं, टेंशन। कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो 24 घंटे काम करता है, लेकिन सिर्फ 2 ही जगह बंद हो जाता है, एक एग्जाम्स के वक्त और दूसरा बीवी पसंद करते वक्त। इसी बात पर कह के बात पर करती हो, बात पे करती हो, बात पर करती हो। ये इंसान होकर भैंस जैसी हरकतें क्यों करती हो? वो एक स्टूडेंट का कहना है, स्टूडेंट की तरफ से शेयर कर रहा हूं कि वो मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, वो मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम में ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें। कि भाई हर मज़ार पर जाकर तुम्हें मांगा, हर मज़ार पर जाकर तुम्हें मांगा, आहा। चावल मिल गए पर तुम ना मिली। अच्छा, ये भी चीज होती है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसने अपने मुर्गे को मार दिया। मैंने क्यों मारा? कह रहे यार अजान का आवाज देता है, नमाज नहीं पढ़ता। इसी बात पर क्या है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और वहां से खिसक जाएं। ये देखो, उधार लेने वाला एक बार मांगता है और उधार देने वाला बार बार मांगता है। आपको पता है गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, और उसी गुस्से को पी जाना शादीशुदा की निशानी है। आप यकीन करो, ट्रैफिक सिग्नल पे सार्जन सीटी बजा रहा था, उससे जाकर पूछ रहा भाई कितने गोल हुए? यार हमने मुताल्ला पाकिस्तान में पढ़ा था, सोशल स्टडीज में पढ़ा था कि ये बिजली जो है पानी से बनती है। हाँ। बिल देख के ऐसा लगता है देसी घी से बनती है। स्कूल से याद आया, एक टीचर ने लिखा डायरी पे ना कि आपके बच्चे के पास से बड़ी बदबू आती है। तो उसकी माँ ने क्या लिख के भेजा नीचे, क्या? कि हमारा बच्चा है, गुलाब का फूल नहीं है, तो उसको पढ़ा सूंघ मत। इसके मोहल्ले में चोरी हुई, पुलिस वालों ने गलती से शरीफ आदमी को पकड़ लिया। ये क्या करा? अरे यार इन्होंने इसको पकड़ लिया, मेरा हुलिया देखकर तो मुझे कंफर्म उठा कर ले जाएंगे। सपोज करें कि मैं रात दिन पढ़कर 90% ले आऊं और अगले दिन मैं मर जाऊं, तो क्या फायदा ये 90% का? बस यही सोच मुझे पढ़ने नहीं देती। अबे कल ना मैंने पैनाडोल की गोली को बेवकूफ बना दिया। कैसे? बगैर बुखार के खा लिया, अब अंदर जाके बुखार ढूंढ रही होंगी। एक शौहर का कहना है कि शादी के बाद हमें एक चीज का एहसास हो जाता है कि दुनिया में कोई हमारा हो या ना हो, लेकिन गलती हमारी ही होती है। शौहर ने अपनी नाराज बीवी को फोन किया ना, हाँ। उसके मैके में, तो उसकी बीवी ने कहा मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, बार बार फोन क्यों करते हो, क्यों तंग करते हो? Confirm कर। शौहर कहने लगा नहीं मुझे खुशी होती है। ये दर्द की गोलियों को पता कैसे चल जाता है कि कहाँ दर्द है? अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है, अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है तो इसमें बेचारे गधे की क्या गलती है? भाई औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन पड़ोस में गया हुआ बर्तन नहीं भूल सकती। बचपन में लड़कियों को गुड़िया पसंद आती थी और लड़कों को गाड़ियां, लेकिन जवानी में लड़कियों को गाड़ियां पसंद आती है और लड़कों को गुड़िया। लड़के इतनी टेंशन में आ गए यार। आए अब आप हाय। देखो, हमारे मुल्क के लड़कों ने हमारी हुकूमत से, हमारी सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि जिन लोगों की 2-2 गर्लफ्रेंड है उन्हें भी पकड़ा जाए, ताकि जो सिंगल मजलूम अवाम है उन्हें भी मौका मिले। सलाम है उन बीवियों पे जो घंटों घंटों मोबाइल पे खानों की रेसिपीज देखती हैं और बाद में आलू गोभी बना लेती हैं। इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। जब से पाकिस्तान चांद पे गया, सूरज जमीन पे आ गया। कल मैंने कहा कि किसी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी वक्त लाइट चली गई। आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई जिंदगी इतनी अजीब चल रही है, दिल टूटा है, लेकिन दुखी होने का टाइम ही नहीं मिल रहा।
तो एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई जब से मैंने कहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप यकीन करो तब से ज्यादा ही हो रहा। तो ये बात सच है पिल्ले के कुछ चीजें जो हैं वो दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि रिश्तेदार। मैंने कहा बाबा मैं जो काम भी करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा ने इतना जबरदस्त जवाब दिया, कहने का पुत्र तू एक बार ट्रक चला के देख ले, अल्लाह मेहरबानी करे। आपके घर मेहमान आए ना, आप मेहमानों को भी ग्रीन टी पिलाएं। और मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या? एक तो बंदा अमीर लगता है, दूसरा दूध का खर्चा बचता है, और तीसरा ये कि मेहमान दोबारा मांगता भी नहीं है, और हो सकता है कि मेहमान दोबारा आए भी ना। ये जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, वो अपनी आप ही की लिपस्टिक भी लगा सकता है। अभी मैंने देखा एक दूध वाला जो है वो पानी में दूध मिला रहा था, हाय हाय। उसके बाद बचा हुआ पानी बैठ के पीने लगा। मैंने कहा भाई बैठ के क्यों पी रहा है? कह रहा बैठ के पानी पीना सुंदर। अब वो बाप के हाथ में ना लड़के का मोबाइल आ गया अपने बेटे का। अब फजर के वक्त उसके बाद लड़की का ना मैसेज आया, मेरे शोना ने नमाज पढ़ ली। बाप ने रिप्लाई किया मैं उसका बाप बात कर रहा हूँ। कहेंगे आप भी पढ़ लो, आप मुसलमान नहीं। वो एक लड़की दुकानदार से कह लेंगी भाईजान स्किन कलर का कपड़ा दिखाओ। दुकानदार ने क्या जवाब दिया? स्किन कलर कौन सा, मुंह वाला या पाँव वाला? शौहर कह रहा है बीवी से अगर मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी कह रही आधे पैसे लेके हमेशा के लिए मई के चली जाऊंगी। शौहर कह रहा है मेरी 1000 रुपए की लॉटरी लगी है, ये ले 500 रुपए और निकल। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है, कल मैंने तुम्हें किसी दूसरे लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था। लड़की कह रही मजबूरी थी। लड़का कह रहा क्या मजबूरी थी? लड़की कह रही मैं नहीं चाहती कि इतनी महंगाई में सारा खर्चा तुम उठाओ। आप देखो एक बंदा बीवी से हंस के बातें कर रहा था, फिर जिसकी थी उसने देख लिया। ये बताइए साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है? मच्छर क्यों नहीं होता? हाँ मैंने डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल किसे कहते हैं? वो क्या कह रहे हैं जमीन से आसमान पर जाने के लिए जो रास्ते में टूल प्लाजा आता है ना उसे हॉस्पिटल कहते हैं। तू करना चाहती मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर तो एक नशे गया ना, रात को 3 बजे बच्चा पैदा हुआ। उसने बच्चे को पैदा होते ही मारना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने कहा आप मार क्यों रहे? कहने लगा ये पहले दिन रात को 3 बजे आया, बाद में क्या करेगा? अच्छा हमारे मोहल्ले में कैरेक्टर है, उसका स्टाइल पता है क्या? खुशी की खबर गम के अंदाज में सुनाता है और गम की खबर खुशी के अंदाज में सुनाता है। यार मेरे बाबू का इंतकाल हो गया, मेरे चाचा के यहाँ बेटा हुआ। आप देखो एक ऑफिस गोइंग बंदे का कहना है अगर जिंदगी 4 दिन की है तो फिर ये सैलरी 30 दिन बाद अकाउंट में क्यों आती है? बात तो सही है। आप यकीन करो सनी लियोनी का बिजली का बिल 10 लाख का आ गया। वो बिजली का दफ्तर चली गई, वहां जाके एहतजाज करिए, कह रही है मेरा बिजली का बिल 10 लाख का आ गया, हालांकि मेरा काम ही अंधेरे का। मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले मोहब्बत अंधी हुआ करती थी। हाँ। आपको देख के लगता है आज भी अंधी है।